तुम्हें पता है पेंसिल और डायमंड में क्या कॉमन है? दोनों कार्बन से बनते हैं, पर एक को लोग डेली यूज करके तोड़ देते हैं और दूसरे को दुनिया का सबसे प्रीशियस माना जाता है। अब सोचो, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारी वैल्यू अभी दुनिया को एक पेंसिल जैसी लगती है, नॉर्मल, ऑर्डिनरी और रिप्लेसेबल। लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग एक डायमंड बन सकता है। बस प्रॉब्लम यह है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। इंट्रोवर्ट होना लोग समझते हैं वीकनेस, रियलिटी यह है कि तुम एक हिडन जीनियस हो। लेकिन आयरनी यह है कि ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स खुद अपने पोटेंशियल को पहचानते ही नहीं। इसी वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो सब सीक्रेट्स जो तुम्हें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने अपना असली पावर अनलॉक कर लिया तो तुम वो बन जाओगे जिसे दुनिया कभी इग्नोर नहीं कर पाएगी। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ जीनियस इंट्रोवर्ट। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब शाय होना नहीं, और जीनियस होने का मतलब सिर्फ हाई आईक्यू होना भी नहीं है। जीनियस इंट्रोवर्ट का असली मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया एक्सप्लोर करता है। जहाँ लोग सोशल एनर्जी वेस्ट करते हैं, एक इंट्रोवर्ट उस एनर्जी को ऑब्जर्वेशन और क्रिएशन में लगाता है। जीनियस इंट्रोवर्ट वो होता है जो एक क्राउडेड रूम में भी चुपचाप बैठा होता है, लेकिन उसके दिमाग में हजारों आइडियाज़ घूम रहे होते हैं। जो एक कन्वर्सेशन के बीच में कम बोलता है, पर जो एक सेंटेंस बोलता है वो दूसरों के 10 सेंटेंस से ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसका दिमाग सिर्फ व्हाट इज़ पे नहीं बल्कि व्हाट कुड बी पे काम करता है। सोच के देखो, दुनिया के सबसे बड़े जीनियस आइंस्टाइन, न्यूटन, निकोला टेस्ला, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी। ये लोग पार्टी एनिमल्स नहीं थे, ये लोग क्राउड के हीरो नहीं थे। ये लोग अपने साइलेंस के अंदर अपने ब्रिलियंस क्रिएट करते थे। और यही एक जीनियस इंट्रोवर्ट का असल मतलब है। तुम्हें शोर मचाकर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सोच ही तुम्हें अलग बनाती है। 7 ऐसे साइंस जो आपको बताता है कि तुम एक्चुअल जीनियस इंट्रोवर्ट हो। अब एक बड़ा सवाल आता है, कैसे पहचानें कि तुम एक जीनियस इंट्रोवर्ट हो? ये 7 साइंस अगर तुम अपने अंदर देखते हो तो तुम समझ जाओ, तुम भी वो रेयर 1% कैटेगरी में आते हो जिसे दुनिया इग्नोर करती है पर एक दिन कॉपी करेगी। साइन नंबर 1, यू ऑब्जर्व मोर देन यू स्पीक। जब क्राउड गॉसिप कर रहा होता है तुम चुप रहते हो, लेकिन चुप रहना वीकनेस नहीं है। तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली रिकॉर्डिंग मूड में होता है। तुम लोगों की बातों के बीच की साइलेंस भी समझ लेते हो। ये ऑब्जर्वेशन पावर ही तुम्हें एक जीनियस बनाती है, क्योंकि जीनियस वही होता है जो वो देखता है जो बाकी इग्नोर कर देते हैं। साइन 2, जब तुम क्राउड में होते हो तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। लोग कहते हैं तुम बोरिंग हो, पर असल में तुम अपनी एनर्जी अंदर रिचार्ज करते हो। जब तुम अकेले होते हो वही तुम्हारा दिमाग लाइटिंग स्पीड में काम करता है। जीनियस इंट्रोवर्ट के लिए अकेलापन एक लैब होता है जहां नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं। साइन नंबर 3, नोटिसिंग। एक छोटी सी एक्सप्रेशन, एक टोन का चेंज, एक छोटा पैटर्न तुम इंस्टेंटली पकड़ लेते हो। यही वजह है कि तुम लोगों के असली इंटेंशन समझ जाते हो बिना उनके बोलने के। यह एक सुपर पावर है जो नॉर्मल लोग के पास नहीं होती है। साइन नंबर 4, योर इमेजिनेशन इज़ अ पैरेलल वर्ल्ड। तुम्हारी दुनिया सिर्फ रियलिटी तक लिमिटेड नहीं होती, तुम अपनी दिमाग में एक और वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो। स्टोरीज, सॉल्यूशंस, इनोवेशंस। जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगता है तुम्हारे लिए एक आइडिया होता है। इसी इमेजिनेशन ने ही न्यूटन को ग्रेविटी समझाई और टेस्ला को इलेक्ट्रिसिटी के डिज़ाइन दिए। साइन नंबर 5, यू थिंक डीप, नॉट जस्ट अ लॉट। लोग कहते हैं तुम ओवरथिंक करते हो, रियलिटी यह है कि तुम डीप थिंक करते हो। तुम एक प्रॉब्लम को 10 लेयर तक एनालाइज कर लेते हो। जीनियस इंट्रोवर्ट के डिसीजंस हमेशा कैलकुलेटिव और विजनरी होते हैं, इसलिए उनके रिजल्ट्स एवरेज से हमेशा बेटर होते हैं। साइन नंबर 6, लिमिटेड फ्रेंड्स, इनफाइनाइट डेप्थ। तुम्हारे पास शायद 1 या 2 क्लोज दोस्त होते हैं या फिर कोई नहीं, पर जिसके साथ भी होती है उनके साथ तुम्हारी बॉन्ड दुनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तुम क्वांटिटी में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम क्वालिटी में जीते हो, और जीनियस के लिए यही सबसे बड़ा साइन है। साइन नंबर 7, ग्रुप में तुम एवरेज लगते हो, लेकिन जब तुम अकेले काम करते हो, चाहे लिखना हो, स्टडी करना हो या स्किल बिल्ड करना हो, तुम अपना मास्टरपीस क्रिएट करते हो। जीनियस इंट्रोवर्ट का असली साइन वही होता है जब उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल 0 होता है और फोकस 100% होता है। अगर तुम में इनमें से सिर्फ 4 से 5 साइंस अपने अंदर देखते हो
तो तुम एक हिडन जीनियस हो। बस प्रॉब्लम यह है कि अभी तुम्हें अपनी पावर समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही तुमने इसे अनलॉक किया दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। और ये हम इस वीडियो में बात करेंगे, द डार्क साइड ऑफ बीइंग अ जीनियस इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जीनियस होने का मतलब सिर्फ गिफ्ट नहीं है, इसके अपने डार्क शेडोज भी हैं। और अगर तुम्हें अपनी जर्नी समझनी है तो तुम्हें अपनी डार्कनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 1, लोनलीनेस बिकम्स हैवी। तुम्हारी सॉलिट्यूड तुम्हें आइडियाज़ देती है, पर कभी कभी वही सॉलिट्यूड तुम्हें तोड़ भी देती है। एक दिन ऐसा लगता है कि तुम एक लैब का साइंटिस्ट हो और दूसरे दिन लगता है कि तुम दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो। ये लोनलीनेस ही तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड भी है और सबसे बड़ा एनिमी भी। नंबर 2, ओवर थिंकिंग टर्न्स इनटू सेल्फ डाउट। तुम्हारी डीप थिंकिंग एक जीनियस स्किल है, लेकिन कभी कभी यह ओवर ड्राइव पे चली जाती है। हर छोटी चीज़ पे डाउट, हर छोटी गलती पे गिल्ट, और धीरे धीरे तुम अपने ही थॉट्स के केज में फंस जाते हो। नंबर 3, मिसअंडरस्टूड बाय पीपल। सबको लगता है तुम एरोगेंट हो, रूड हो या तुम्हें लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं। रियलिटी यह है कि तुम बस एनर्जी सेव करते हो, लेकिन सोसाइटी तुम्हें समझ नहीं पाती। तुम्हारा साइलेंस को वीकनेस समझा जाता है। नंबर 4, प्रेशर ऑफ पोटेंशियल। सब तुम्हें कहते हैं तू स्मार्ट है, तू अलग है, लेकिन इस लेवल का एक कर्स होता है। तुम्हें लगता है तुम्हें प्रूफ करना ही पड़ेगा, और जब तुम एक बार फेल होते हो तो लगता है तुम्हारा जीनियस एक फ्रॉड था। नंबर 5, इमोशनल आइसोलेशन। तुम्हारे दोस्त की लिस्ट छोटी है, लेकिन कभी कभी वो भी तुम्हें समझते नहीं। तुम्हारा दर्द तुम्हारा जर्नल में लिखा रहता है, लोगों के सामने नहीं, और इस वजह से तुम अपने बैटल्स को अकेले लड़ते हो। यह है इंट्रोवर्ट जीनियस का डार्क साइड, जहां तुम्हारी पावर्स तुम्हें ऊपर उठाती है, वही तुम्हारी स्ट्रगल्स तुम्हें नीचे खींचती है। और असल गेम वही है, कैसे अपने कर्स को स्ट्रेंथ में बदलें। अब आता है मेन पॉइंट, हाउ टू अनलॉक योर जीनियस पोटेंशियल। इंट्रोवर्ट जीनियस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन डायरेक्शन के बिना वो ओवरहीट हो जाता है। अगर तुम अपना पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, और इसके लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, टर्न सॉलिट्यूड इनटू अ क्रिएशन लैब। अकेला रहना तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बस स्क्रॉल करके और ओवर थिंकिंग में वेस्ट मत करो। एक जर्नल रखो, आइडियाज़ लिखो, अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करो। लिखना, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, ट्रेडिंग या जो भी तुम्हारा पैशन हो। तुम्हारा अकेलापन एक लैब है, उसे अपने मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए यूज़ करो। स्टेप 2, बिल्ड अ स्किल स्टैक। एक इंट्रोवर्ट जीनियस तब साइन करता है जब वो एक यूनिक स्किल में एक्सपर्ट हो जाता है, लेकिन असल जीनियस वही होता है जो अपना स्किल्स स्टैक बनाता है। एग्जाम्पल, एक बंदा सिर्फ वीडियो एडिटिंग जानता है, नॉर्मल है, लेकिन अगर वो एडिटिंग प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस साइकोलॉजी समझता है तो वो अनबीटेबल बन जाता है। अपनी सॉलिट्यूड का यूज़ एक स्किल स्टैक क्रिएट करने के लिए करो। स्टेप 3, क्रिएट सिस्टम्स नॉट मोटिवेशन। इंट्रोवर्ट जीनियस का बिगेस्ट स्टेप होता है मोटिवेशन पे डिपेंड रहना। सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी लाइफ के लिए एक सिस्टम बनाओ। स्टडी के लिए फिक्स आवर, सोशल मीडिया के लिए लिमिटेड टाइम, डेली माइक्रो गोल्स। सिस्टम तुम्हें चलाता है जब तुम्हारा मूड तुम्हें धोखा देता है। जीनियस इंट्रोवर्ट वो नहीं जो अपने अकेलेपन में खो जाए, बल्कि वो है जो उस अकेलापन को एक वेपन बनाता है। अब तुमने सीखा कैसे अपनी पावर को अनलॉक करना है, लेकिन एक और चीज़ बची है, वो एडवांटेज जो एक इंट्रोवर्ट जीनियस के पास होता है, जो 99% लोगों के पास कभी नहीं होगा, और वही तुम्हें दुनिया से माइल्स आगे ले जाएगा। ये जानने के लिए बने रहें इस चैनल पे सब्सक्राइब करके।